बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम के धरने के हवाले से। धरना सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम रही। पीडीएम कारकुन गेट फैलाकर रेड जोन में दाखिल हो गए। मुख्तलिफ शहरों से भी काफिले इस्लामाबाद के लिए रवा दवा हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर भी तैयार कर लिया गया है। मरियम नवाज धरने में मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगी। सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जावेद नूर और साथ ही साथ फैसल भी मौजूद हैं सरीना चौक पर। फैसल बताइएगा, सरीना चौक में क्या सूरत हाल है? मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात लेंगे। फैसल आप बताइएगा, सरीना चौक से तो आवाम आगे बढ़ चुकी है गेट फैलाकर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, वक्फे से टोलियों की सूरत में पीडीएम जमातों के कारकुनान यहाँ से आ रहे हैं। मेरे अकब में जो आने वाला रास्ता है, यहाँ श्रीनगर हाईवे और मरी रोड से आने वाली रोड जो हैं वो इस रोड के साथ कनेक्ट होती हैं और यहीं से वो एंट्री गेट है जो कि अब से कुछ देर पहले जो पीडीएम जमातों के कारकुनान हैं उन्होंने उसे बड़ी आसानी फलांगा बगैर किसी मज़ामत के, और फिर उसे खोल कर एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की इस वक्त रेड जोन के अंदर शराय दस्तूर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर जिस वक्त ये सूरत हाल पेश आई तो हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर जो है वो यहाँ से गुजरा। उस पर से लगातार ऐलानात हो रहे थे कि कारकुनान आगे बढ़ें। उस वक्त तक कोई भी कारकुन आगे नहीं बढ़ा था। ये जो लोहे का बड़ा मजबूत दरवाज़ा है वो बंद था उस वक्त तक। वॉक थ्रू गेट्स उस वक्त तक थे कि यहाँ से लोग प्रॉपरली चेक होकर अंदर जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो कंटेनर आया उससे ऐलानात हुए कि लोग आगे बढ़ें, कोई हमें रोक नहीं सकता, हमारी बहुत बड़ी तादाद है और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही जो पीडीएम के कारकुनान थे उन्होंने हल्ला बोल दिया, गेट के ऊपर चढ़कर परली तरफ फलांग कर दरवाजे को खोला और बआसानी दाखिल हो गए। सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, अफसी एहलकार भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं, लेकिन कोई भी मज़ामत इस वक्त तक नहीं हो रही है। कुछ देर पहले तक इस गेट को दोबारा बंद कर दिया गया था, लेकिन वो गेट जहां से लोग पैदल गुजर सकते हैं उसको खोला गया है। वहां से प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से और बड़े बासानी हम देख रहे हैं कि मर्द और ख़वातीन यहाँ से जा रहे हैं। वक्फे से बैनर्स उठाए लोग यहाँ आ रहे हैं और उन बैनर्स के ऊपर अदलिया मुखालिफ नारे जो हैं वो दर्ज हैं, बिलखुसूस जो 3 रुकनी बेंच है उसके हवाले से। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं जी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, इनके जो कारकुनान हैं वो इब्तदाई मरहले में तो एक साथ इस गेट को फलांग कर गए, लेकिन अब वक्फे से ये लोग टोलियों की सूरत में यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है सैयद फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद नूर आप बताइएगा, अभी फैसल ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का काफ़िला भी पहुँचना है, डिफरेंट काफ़िले वहाँ पर पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के भी काफ़िले पहुँचने हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं ये काफ़िले और कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मैं सामने मौजूद हूँ और यहीं पर जो ऐलान किया गया था कि धरना दिया जाएगा और यहीं पर कायदीन खिताब करेंगे, तो कंटेनर यहाँ पर मौजूद है और उससे जो मकामी कायदीन हैं उन्होंने खिताब जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया है। लेकिन अभी काफ़िले पहुँच रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो उनके रज़ाकार जो अंसारुल इस्लाम हैं उन्होंने संभाल रखे हैं। यहाँ पर JUI के अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन जो है वो भी पहुँचना शुरू हुए हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी कुछ कारकुन जो है हमने यहाँ पर देखे कि वो भी पहुँचना शुरू हुए हैं और कंटेनर जो है लग गया है और कंटेनर्स पर कद आदम तस्वीर लगाई गई हैं। यहाँ पर बाकायदा अगर हम कहें कि कायदीन कब खिताब करेंगे तो ज़ोहर के बाद प्रोग्राम है। ज़ोहर के बाद जो है कायदीन बाकायदा खिताब करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब होगा। इसके अलावा मरियम नवाज़ और जो दीगर कायदीन है वो इस धरने से जो है खिताब करेंगे। इस हवाले से JUI की क़यादत कह चुकी है कि ये धरना जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। इस वक्त काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सबसे ज़्यादा कारकुन यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि काफ़िले रास्ते में हैं और उनके पहुँचने में अभी मज़ीद 4 से 5 घंटे जो है वो लग सकते हैं। तवक्को यह है कि आज ज़ोहर के बाद जो है कायदीन खिताब शुरू करेंगे, लेकिन मरकज़ी कायदीन का जो खिताब है वो शाम को शुरू होगा जो रात गए तक जारी रहेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर बड़ी किए गए हैं, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मौलाना अब्दुल वासी की क़यादत में जो वफाकी वज़ीर हैं, एक जो यहाँ पे एक काफ़िला बलूचिस्तान का यहाँ पर पहुँचा है। इसके अलावा दीगर जो कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद में जो JUI के कारकुन हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं, जबकि दीगर जमातों के कारकुन जो है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है।
ठीक है जावेद नूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतज़ामिया इस बारे में क्या कहती है वो जान लेते हैं। अवैस बताएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से कुछ एक्शन लिए गए हैं, दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। साथ ही साथ DC इस्लामाबाद कहते हैं कि अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि धरने का मुकाम क्या होगा। आपकी बात हुई है, क्या कहना है इंतज़ामिया का? जी बिल्कुल, इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो इंतजामिया क्योंकि इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज है, इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जलसे जुलूस एहतजाज की इजाज़त नहीं है, बिलखसूस रेड जोन में। अब क्योंकि जब इंतजामिया से हमारी बात हुई तो DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का ये कहना था कि JUI-FA के जो वक्त है उससे मुज़ाकरात जारी हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है कि धरने को जल्द अज जल्द शिफ्ट कर दिया जाए, D चौक पर मुकाम फराहम किया जाएगा ताकि एहतजाज, जलसा जुलूस, रैली, धरना अगर देना है तो D चौक पर दिया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और शार दस्तूर को फिलफौर खाली कर दिया जाए। इस हवाले से JUI-FA का जो वक्त है वो अभी तक तो रजामंद नहीं हो सका, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं, हवाले दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले भी दिए जा रहे हैं। इसलिए इसके अलावा जो हुकूमत है उसकी भी यही कोशिश है कि जो धरना है वो D चौक मुंतकिल किया जाए ताकि D चौक में ही धरना दिया जा सके, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका क्योंकि JUI-FA के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान वो अभी तक बाजिद हैं कि जो धरना है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर ही दिया जाएगा। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से तमाम तर जो इंतजाम हैं वो तो मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सरतोड़ कोशिश है कि किसी तरह इस धरने के मुकाम को तब्दील किया जा सके। अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका, मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, अभी तीसरा दौर होना अभी बाकी है। जी वैसे ये बताएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज 12:30 बजे जो है वो एक अहम समाअत भी होनी है और उसके सामने ये धरना दिया जाएगा। कुछ ही दूर ये धरने का जो है वो मुकाम रखा गया है मौलाना की जानिब से, तो सिक्योरिटी कितनी हाई अलर्ट है? बिल्कुल, क्योंकि 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। सबसे पहले फ्रंट लाइन पर पुलिस को रखा गया है, पुलिस के बाद FC और FC के बाद तीसरा जो हिसार है वो रेंजर्स का है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर FC और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का गेट है वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट जो है वो भी गाहे बगाए इंतजाम का जायजा ले रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। किसी भी एहलकार को सुप्रीम कोर्ट और खासकर जजेस कॉलोनी जाने की इजाजत नहीं दी जा सकेगी। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि जो जजेस कॉलोनी है उसके गिरदो नवा में भी कंटेनर्स लगाकर, खारदा तारे लगाकर रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं ताकि कारकुनान जो है वो जजेस कॉलोनी की तरफ ना बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि रेड जोन के दाखिली जो मेन 3 रास्ते थे उनमें से तीनों रास्ते पर जो गेट नस्ब किए गए थे वो गेट बंद किए गए थे ताकि रेड जोन की तरफ जो कारकुनान है वो दाखिल ना हो सके, लेकिन कारकुनान जो है वो जो गेट है फलांग कर, गेट खोलकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बारहा ये शहरियों से अपील की जा रही है कि वो रश वाले मुकाम से दूर रहें क्योंकि दहशतगर्दी के खतरात जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम तर जो अफराद हैं वो मजमे से दूर रहें। दीगर जो रास्ते हैं वो खोले गए हैं, मुतबादिल रास्ते जो शहरियों को फराहम किए गए हैं, लेकिन रेड जोन में इस वक्त सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। जो अहम तनसीबात हैं, अहम इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, वहाँ पर भी पुलिस एहलकार के साथ साथ स्नाइपर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। पुलिस के जो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस है वो 1500, जबकि रेंजर्स और FC के मिला के 3000 से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि DIG ऑपरेशन, DIG सिक्योरिटी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, इंतजाम का गाहे बगाए जायजा भी ले रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद एक अहम मुकदमे की भी समाअत होने जा रही है एंड उसके सामने ही जो JUI-FA के कारकुनान हैं वो इस वक्त भी भारी तादाद में मौजूद हैं। कोशिश होगी कि जो वोकला हैं, वोकला पार्किंग, उसको भी बंद रखा जाए ताकि सिर्फ और सिर्फ वोकला की रसाई जो है पार्किंग गेट से हो सके। दीगर जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले अफराद हैं, मुतलका अफराद, उनको प्रॉपर तौर पर चेक करके सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट से एंट्री दी जाएगी। जी ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जावेद, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताएगा कि आपकी कारकुनान से कोई बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है कि ये धरना आज एक दिन के लिए है, सिर्फ एहतजाज दिया जाएगा और फिर वापस चले जाएंगे, या फिर यहाँ पर सिट इन करना है, बैठना है उन्होंने? जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जो पहला काफ़िला यहाँ पर पहुँचा वो वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासी की क़यादत में पहुँचा और ये कारकुन जो है इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था और मेरी उनसे बात हुई, डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों से ये कारकुन यहाँ पर पहुँचे थे। तो उनका ये कहना था कि वो भरपूर तैयारियों से आए हैं और वो एक रोज़ के लिए नहीं बल्कि वो तवील धरने के लिए तैयारी करके वो आए हैं। और इस हवाले से उनकी क़यादत ने पहले ऐलान भी किया था कि वो इस तरह से तैयार होकर आएँ कि जब वो आएँ तो अपने हमरा कपड़े लेके आएँ, ड्राई फ्रूट्स लेके आएँ और ये तैयारी करके आएँ
कि जब तक कायदीन कहेंगे ये धरना जो है जारी रखा जाएगा। तो ये धरना कई रोज़ पे मुश्तमिल होता है, कई हफ्तों चलता है या इससे ज़्यादा अरसे तक ही चलता है। तो कारकुनों का कहना है कि वो अपने कायदीन के साथ जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो धरने में शामिल रहेंगे और यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त 3 जमातों के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन सबसे ज़्यादा तादाद में हैं और ये काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ कारकुन पहुँचे हैं, उन्होंने परचम उठा रखे हैं, बैनर उठा रखे हैं। इसके अलावा उनके साथ ही जो पीपल्स पार्टी है उनके भी कुछ कारकुन यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनका ये कहना है कि वो धरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धरना जितने भी तवालत इख्तियार करेगा वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो अपने कायदीन के हर हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। बिल्कुल, तवील धरने के लिए वहाँ पर मौजूद जो कारकुनान हैं वो तैयार हैं। जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का काफिला PDM धरने में शिरकत के लिए रवाना हो चुका है। बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वट्टू हमारे साथ मौजूद हैं, काफिले के साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा शौकत, काफिले में कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? के धरने में शिरकत के लिए फैसलाबाद से भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, UC चेयरमैनों और ज़िले तंजीमों के रहनुमाओं की जो है वो क़यादत में यहाँ से काफ़िले रवाना हो रहे हैं और हर यूनियन कौंसिल से काफ़िले रवाना हो रहे हैं ताकि जो है वो धरने में शिरकत की जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग के सेक्रेटरी इत्तलात मियाँ मोहम्मद यूसुफ। हम उनसे जानते हैं कि उनका इन काफ़िलों के हवाले से क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नियो TV का। आज का जो एहतजाज है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसका बेसिक मकसद ये है कि एक आला अदालत की तरफ से एक ऐसे बंदे को जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम था, ना सिर्फ अदालत में बुलाकर प्रोटोकॉल दिया गया बल्कि उसकी बेल के लिए मतहत अदालत को आर्डर जारी किए गए। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, ये पाकिस्तान की बका और सालमियत का मसला है, पाकिस्तान के इंसाफ का मसला है, कानून की हुक्मरानी का मसला है। तो इसके लिए हम फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ़िले भरपूर शिरकत करेंगे। तो आज हम रवाना हो रहे हैं अभी इस्लामाबाद के लिए। तो जब तक कायदीन का हुक्म है वहाँ पर धरना देंगे और नहीं उठेंगे। हाँ जी, बिल्कुल कारकुनों का कहना है कि वो अपनी क़यादत की हदायत पर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और जब तक जो है वो क़यादत उनको हुक्म देगी वो ये धरने में शिरकत करेंगे और वहीं पर रहेंगे। ठीक है शौकत वट्टू, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सैयद फैसल सरीना चौक में मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। फैसल, ये बताएगा कि तैयारी कैसी है कारकुनान की, क्योंकि फैसलाबाद हो, पिंडी हो, लाहौर हो और KP से भी जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या उनके पास टेंट्स मौजूद हैं, क्या खाना पीना मौजूद है? क्योंकि उनका तो ये मानना है कि अगर तवील धरना भी हुआ तो वहां पर वो बैठने के लिए तैयारी से आ रहे हैं। देखिए, यहाँ रावलपिंडी की मुकामी क़यादत तो यहाँ तकरीबन पहुँच चुकी है और यहाँ जो आने वाले कारकुनान हमने देखे, उनके हाथों में चटाइयाँ भी हैं, खेमे भी देखने को मिले, खाने पीने की अशिया भी उनके हमरा मौजूद हैं और बज़ाहिर उनको देखकर ये लग रहा है, और जिनसे हमारी बात भी वो भी यही कह रहे हैं जी कि ये इस एहतजाज के अंदर मुख्तसर नहीं बल्कि तवील वक्त तक के लिए शामिल होने के लिए आए और वो बड़े दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। हमारे कैमरामैन जमील कियानी अगर आपको इस जानिब दिखा सकें तो इस वक्त भी एक बहुत बड़ा जो तादाद है कारकुनान की वो यहाँ मौजूद है और उस जानिब कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो अभी पहुँची हैं, लेकिन इस गेट को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब गाड़ियाँ इन कारकुनान को उतार रही हैं और लोग यहाँ से पैदल गुजरने वाले दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। अहम यह है कि जो सिक्योरिटी है उसमें थोड़ा बहुत हमें शफलिंग देखने को मिली है, थोड़ी बहुत मुतहर्रिक हुई है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ से दाखिल हो चुकी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कारकुनान को प्रॉपर फैसिलिटेट किया गया और उसके बाद अब गाड़ियां जो आ रही हैं उन्हें यहीं पर रोककर कारकुनान को पैदल जाने की इजाज़त दी जा रही है। पहले गाड़ियां भी गुजर रही थी लेकिन अब गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और रज़ाकार फोर्स जो है यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की वो बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है, वो भी गाइड कर रही है आने वाले कारकुनान को और उनकी तैयारी भी हमने प्रॉपर देखी कि उनके पास भी खाने पीने की अशिया भी मौजूद हैं, उनके पास बिस्तर भी मौजूद हैं, खेमे भी मौजूद हैं। तो बज़ाहिर उनका यहाँ क़याम करने का एक इरादा नज़र आ रहा है। फैसल, आपके गिर्द जो है कारकुनान भी मौजूद हैं, नून लीग के भी और JUIF के भी, उनसे बात करके जानिएगा कि उनका क्या कहना है इस धरने के हवाले से और जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है मुल्क में। जी, कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेगा। आप बताइएगा कि कहाँ से आए हैं और किसकी क़यादत में आए और क्या आपके मकासद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक अब्बासी। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील सदर हूँ, सोशल मीडिया टीम का हारूनाबाद से, हारूनाबाद ज़िला बहावलनगर से।
ठीक है, हम क़यादत में आए हैं, हमारे MNA हैं चौधरी नूरुल तनवीर साहब और डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी हमारे MP हैं, उनके साथ काफ़िले में हम आए हैं। ठीक है, कब तक आप यहाँ पर क्याम कर सकते हैं? क़यादत की जानिब से क्या कहा गया है? यहाँ पर आप रुकेंगे, अपने साथ क्या आप इंतजाम लेकर आए हैं? जी हमारी क़यादत की तरफ से हमें ये कहा गया है कि जब तक, असल में मसला ये है कि इमरान खान कहता है कि हकीकी आज़ादी दिलवाऊँगा, लेकिन वो असल में हकीकी आज़ादी नहीं, वो ख़ुद ग़ुलाम है। ये जो उसने पिछले दिन 9 मई को किया है या जो वो कर रहा है रियासत के साथ, ये हकीकी आज़ादी नहीं इसे कहते, इसे कहते हैं ग़ुलामी। ठीक है, दुश्मन ममालिक के हम इसे ग़ुलामी में ये कर किया है उसने। हकीकी आज़ादी के लिए हम आए हैं। हम आप समझते हैं कि जो ये फ़ैसले हुए हैं, जो रियासत के साथ किया गया है, जलाओ गहराओ शरपसंदों ने किया है, और उस पर आप कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस क्या कर रहा है? उसे हर मुकदमे में जो उस पर होना है, जो हुआ हुआ है, जो होने का। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक नज़र-ए-सानी केस की समाअत चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन 14 मई को इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, अभी आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी केस की समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। 12:30 बजे ये समाअत शुरू होनी थी और ख़बर यह है कि समाअत अब शुरू हो चुकी है। अपडेट करें आपको, 3 रुकनी बेंच है, पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक नज़रसानी केस है जिसकी समाअत अब शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक नज़रसानी केस की समाअत शुरू हो चुकी है। शहराज अहमद शहराजी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शहराज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये जो है इलेक्शन कमीशन इल्तवा केस की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जो है पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। जैसे एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बेंच का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात कराने से मुताल्लिक रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी थी और इलेक्शन कमीशन ने ये मौका अपनाया था कि उनके पास फंडिंग जो है वो नहीं है। इसके अलावा वज़ारत दिफा की जानिब से सिक्योरिटी देने से मास्टर करी थी, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने रसानी अपील जो है वो दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। 14 मई को इंतखाबात जा रहे हैं, इंतखाबात नहीं हुए तो ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।